हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पाठ 18 जिसका नाम है दया धर्म का मूल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 17 दृष्टि कर्तव्य पर फल पर नहीं करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 18 शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में शेर और शेरनी का जोड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद शेरनी के 2 बच्चे हुए। सुंदर बच्चों को पाकर वे दोनों बहुत खुश हुए। शेर ने शेरनी से कहा, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम घर पर ही रहो, मैं बाहर जाकर शिकार करूँगा। शेर नियमित रूप से शिकार करने जाता और शेरनी के लिए भरपूर भोजन लेकर लौटता। एक दिन शेर को कोई शिकार नहीं मिला। शाम को जब वह खाली हाथ लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सियार का बच्चा दिखाई पड़ा। वह उसी को उठाकर शेरनी के पास ले आया। घर पहुंचकर शेर ने कहा, आज मुझे एक सियार के बच्चे के अलावा और कुछ नहीं मिला, तुम इसे ही मारकर खा लो। वह भी छोटा बच्चा है इसलिए इसे मारना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पर शेरनी बोली, बच्चा समझकर जब तुम इसे मारना नहीं चाहते तब मैं इसे कैसे मार सकती हूँ? मैं तो इसी की तरह के 2 बच्चों की माँ हूँ। आज से यह मेरा तीसरा बेटा होगा। मैं इस पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। शेरनी सियार के बच्चे को भी देखभाल करने लगी। उसे भी वह अपने बच्चों के साथ साथ पालने लगी। इसी प्रकार तीनों बच्चे साथ साथ पलकर बड़े हुए। तीनों बच्चे हमेशा साथ रहते, साथ ही खेलते और साथ ही इधर उधर भागा दौड़ी करते। कभी कभी वे घर से दूर निकल जाते और यदि किसी जानवर पर उनकी नज़र पड़ती तो उनका पीछा करने लगते। एक दिन कहीं से घूमता घूमता एक हाथी उस जंगल में आ गया। शेर के बच्चों ने जैसे ही हाथी को देखा वे उसका पीछा करने लगे। वे दोनों उस हाथी को मार डालना चाहते थे, लेकिन सियार का बच्चा हाथी को देखकर घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह तो हाथी है, उसके नज़दीक न जाना, यह तुम्हें मार डालेगा। इतना कहकर सियार का बच्चा भागने लगा। शेर के बच्चों ने जब अपने भाई को भागता देखा तो वे भी हिम्मत हार गए और हाथी का पीछा छोड़कर भाग आए। घर पहुंचकर उन्होंने यह घटना अपनी माँ को सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे हाथी का पीछा करने लगे तो उनका भाई घबरा गया और उसका साथ देने की बजाय वहां से भाग गया। सियार ने के बच्चे ने भी यही बातें सुनी। उसे बहुत बुरा लगा, उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, अगर तुम बहादुर हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। तुमने मुझे समझा क्या है? ज़रा बाहर निकलो और लड़कर देखो। शेरनी ने सियार के बच्चे को अलग बुलाकर कहा, तुम्हें अपने भाइयों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। शेरनी की ये बात सुनकर उसे गुस्सा और बढ़ गया। ये क्यों मेरी हंसी उड़ाते हैं? मैं क्या इनसे कम बहादुर हूँ? अभी इनकी सारी हेकड़ी भुला दूंगा। मैं दोनों को जान से मार डालूंगा। सियार के बच्चे की बात सुनकर शेरनी मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारे क्या कहने, तुम सुंदर हो, बहादुर हो और चतुर भी हो, पर पता है तुम्हारे खानदान में हाथी नहीं मारे जाते। सियार का बच्चा शेरनी की बात का अर्थ न समझा। उसने पूछा, ऐसा कहने का तुम्हारा मतलब? शेरनी ने कहा, देखो बेटा, तुम सियार के लड़के हो, मुझे तुम पर दया आ गई थी इसलिए मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला। मेरे बच्चों को पता भी नहीं कि तुम सियार हो। हाँ, अब तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ और सियारों के बीच जाकर रहो। यदि तुम नहीं गए तो मेरे बच्चे तुम्हें मार कर खा जाएंगे। यह सुनते ही डर के मारे सियार के बच्चे के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आव देखा ना ताव और वहां से जान बचाकर भाग गया। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, शेर नियमित रूप से कहाँ जाता था? इसका उत्तर है, शेर नियमित रूप से शिकार करने जाता था और शेरनी के लिए भरपूर भोजन लेकर आता था। प्रश्न 2, शाम को शिकार से लौटते वक्त शेर किसे उठाकर लाया? इसका उत्तर है, शाम को शिकार से लौटते वक्त शेर एक सियार के बच्चे को उठाकर लाया। प्रश्न 3, शेर ने सियार के बच्चे को क्यों नहीं मारा? इसका उत्तर है, शेर ने सियार के बच्चे को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह भी छोटा बच्चा था।
शेर को उस पर दया आ गई थी। प्रश्न 4, हाथी को देखकर बच्चों ने क्या सोचा? शेर के बच्चों ने क्या सोचा? इसका उत्तर है हाथी को देखकर शेर के बच्चों ने सोचा कि इसका पीछा करते हैं और इसे मार डालते हैं। प्रश्न 5, शेरनी ने सियार के बच्चे को क्या समझाया? इसका उत्तर है शेरनी ने सियार के बच्चे को समझाया कि वह सियार का लड़का है जिसे उसने दया करके अपने बच्चों की तरह पाला है। उसके बच्चों को पता भी नहीं कि वह सियार है। अब तुम यहाँ से चुपचाप भाग जाओ, सियारों के साथ रहो, नहीं तो उसके बच्चे उसे मारकर खा जाएंगे। आपकी समझ। प्रश्न 1, शेरनी सियार के बच्चों को मारकर उसकी देखभाल क्यों करने लगी? इसका उत्तर है शेर ने सियार के बच्चे को छोटा समझकर नहीं मारा था, इसलिए शेरनी ने भी इसे नहीं मारती। वह उस पर दया करके अपने 2 बेटों के साथ तीसरा बेटा समझकर पालने लगी। प्रश्न 2, सियार के बच्चे को अंत में अपनी जान बचाकर क्यों भागना पड़ा? इसका उत्तर है सियार के बच्चे को जब पता लगा कि वह एक शेर का बच्चा न होकर सियार का बच्चा है और वहाँ वह शेर के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता, यदि उसने शेर के बच्चों से झगड़ा किया तो वे उसे मारकर खा जाएंगे, इसलिए वह अपनी जान बचाकर भाग गया। प्रश्न 3, शेरनी ने माँ के समान सियार के बच्चे का पालन पोषण किया और बड़ा होने पर वहाँ से चले जाने का कहा। सोचो शेरनी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया होगा? इसका उत्तर है शेरनी ने सियार के बच्चे को अपने बेटों के समान पालन पोषण किया था। अब सियार का बच्चा बड़ा हो गया था, वह उसके बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि उनसे लड़ता तो वह उसे मारकर खा जाते, इसलिए शेरनी ने उसे वहाँ से चले जाने को कहा। परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, शेरनी ने कितने बच्चों को जन्म दिया था और वे बच्चे कैसे थे? इसका उत्तर है शेरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था जो सुंदर थे। प्रश्न 2, तीनों बच्चे क्या करते थे? इसका उत्तर है तीनों बच्चे सदा साथ रहते, खेलते और इधर उधर भागा करते थे। कई बार वे घर से दूर भी निकल जाते थे और किसी जानवर को देखकर उसका पीछा करते थे। प्रश्न 3, हाथी को देखकर सियार के बच्चे की क्या? इसका उत्तर है हाथी को देखकर सियार का बच्चा घबरा गया। उसने शेर के दोनों बच्चों को भी हाथी के पास जाने से मना किया और वहाँ से भाग गया। प्रश्न 4, शेर के बच्चों ने शेरनी से क्या शिकायत की? इसका उत्तर है शेर के बच्चों ने शेरनी को बताया कि जब वे हाथी का पीछा करने लगे तो उनका तीसरा भाई घबरा गया और उनका साथ देने की बजाय वहाँ से भाग गया। प्रश्न 5, सियार के बच्चे को गुस्सा क्यों आया और उसने क्या कहा? इसका उत्तर है सियार के बच्चे ने जब शेर के बच्चों को शेरनी से यह बताते हुए सुना कि वह हाथी को देखकर घबराकर वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 19 मनुष्य के आंतरिक शत्रु करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।